नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आज बात कुछ इस तरह से है कि आज ही के दिन हेमोपैथी का एक कोई और अल्टरनेट है जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहा जाता है। उनके जो फादर हैं डॉक्टर काउंट मैथी, आज उनका जन्मदिन है 11 जनवरी। उसी को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाना मुनासिब समझा। वो भी एक हेमोपैथी की ही तरह एक अच्छी पैथी है। अभी तक भारत सरकार से उसको मान्यता नहीं दिया गया है और उसमें बताया जाता है कि जो प्लांट स्पेजेरिक है उसी के बेस पर ही उसको बनाया जाता है। और उसमें से उसके कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि उसको ब्लड और लैम्फ ये दो को आधार बना करके उस मेडिसिन को प्रिपेयर किया गया है। और उसमें जो प्लांट स्पेजेरिक ही उसमें 114 प्लांट ही है जिससे मेडिसिन बनता है। दोनों में फ़र्क कुछ इस तरह से है कि होम्योपैथी में आपको हर एक ग्रुप का एक अलग अलग मेडिसिन है। जैसे प्लांट किंगडम का मेडिसिन है, ठीक है। उसके बाद आपको मेंडियल किंगडम्स है, मेटल्स है, उसके नोसोड है। उसके बाद आपको एनिमल किंगडम से मेडिसिन है, उसमें स्नेक ग्रुप है, उसमें इंसेक्ट ग्रुप है, उसमें बैक्टीरियाज है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में 114 पौधा के बेस जो प्लांट स्पेजेरिक बनता है और उसमें 38 मेडिसिन का ही जिक्र है, ठीक है। तो ये एक अच्छी पैथी भी है और इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। और इसमें लोग प्रैक्टिस आज भी बहुत सारा दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं लोग। इसमें बहुत सारा बेनिफिट भी है। इसको तो कैंसर तक का भी ट्रीटमेंट करते हैं। हमने एन.एल. सिन्हा साहब की किताब बहुत सारी देखी है हमने, है ना। उसमें एन.एल. सिन्हा साहब भी बहुत सारा जिक्र है, जिसको मसीहुल हिंद भी कहा जाता है। काउंट मैथी का तो बुक है ही है। और जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो अभी 64 या फिर 68 मेडिसिन नया मेडिसिन कुछ आ रहा है, लेकिन इसमें इतना विकसित नहीं हुआ है हेमोपैथी की तरह। और हेमोपैथी में जिस तरह से सैमुअल हनीमन साहब ने अपने किताब मेट्रिया मेडिका प्यूरा, जो उनकी किताब है 6 जिल्दों में आती है, आप उसमें से किताबों में आप पढ़िएगा मेट्रिया मेडिका प्यूरा, तो आपको मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। जो बेसिक चीज़ है उसी में आपको सब चीज़ समझने को मिल जाएगा। तो आज मुद्दा था इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। कुछ इसमें होम्योपैथी को भी ऐड कर लेते हैं। और सब अगर अल्टरनेट साइंस को अगर देखें तो उसमें होम्योपैथी है, आयुर्वेदी है और 2-4 है, BNYS भी अभी ऐड हो रहा है। तो ऐसे में साइंस को स्यूडो साइंस कहा जाता है। स्यूडो साइंस के मतलब बिलीव्स, मैथोलॉजी है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रॉड भी है ना, कि एक मैथोलॉजी पे, एक माइंड सिम्टम पे एक करती है। लेकिन हेमोपैथी में कारण है कि हेमोपैथी के डॉक्टर इतने पैथोलॉजी नहीं जानते हैं, बहुत कुछ ज़्यादातर प्रैक्टिशनर। लेकिन जो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, वो आपको पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारे सब चीज़ को एक सिस्टमेटिक आपको समझाएंगे। तो इसी वजह से उस समय नहीं होंगे। लेकिन अब के ज़माने में तो बहुत अच्छे हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर के शंकरन साहब हैं। और भी अब उर्दू में एक बहुत बड़े राइटर हैं जो हेमोपैथी के हैं, डॉक्टर काशीराम साहब। उनकी बुक पहले ज़माने में मिलती थी और आज भी उसकी बुक मिलती है उर्दू में। आपको रेख्ता जो साइट है उससे आपको उस पढ़ने को मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं हेमोपैथी में सीखने के लिए। और होम्योपैथी का जो सबसे कन्फ्यूजन टॉपिक्स है वो है पोटेंसी का सिलेक्शन करना, है ना। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मदर टिंचर को कहते हैं, बहुत सारा डॉक्टर जो है पोटेंसी को जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो बायोकेमिक एक अलग साइंस है, वो हेमोपैथी में जो ऐड किया गया है वो भी एक अलग है। तो सिचुलर उसको वो है, उनके जो बानी है, उन्होंने कहा कि नमकीन और जो मिनरल्स है जिस्म में, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसी को इसमें अगर हम लोग उसको दें तो वो उससे भी बीमारी ठीक हो जाती है, उसकी कमी को पूरा किया जाए। तो बाहर के पहले ज़माने में हुआ होगा ऐसा, लेकिन इसका हम अगला वीडियो बनाएंगे कि होम्योपैथी में पोटेंसी और मदर टिंचर और बायोकेमिक
किस फॉर्म में कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, और पोटेंसी का सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पोटेंसी किसी को भी कोई सा भी पोटेंसी उठा के दे दें, और कहाँ पे हम पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे है, एक्यूट केस में कैसे, क्रोनिक केस में हम कैसे सिलेक्शन करें। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आप तक जो ऑथेंटिक्स, जो होम्योपैथी से रिलेटेड, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी जानकारी हो मैं आपको दे सकूं, आप तक शेयर कर सकूं। आपके ओपिनियन भी लूँगा मैं आगे चल के वीडियोज़ में, ऑनलाइन भी आऊँगा मैं, आपको सारी जो चीज़ की क्वेरी होगी मैं उसका कोशिश करूँगा अपने हिसाब से देने के लिए। धन्यवाद, थैंक